हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2023 के लिए बाल विकास एवं अभिज्ञान यानी कि जो आपका सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, हम उसके 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn_with_अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम आप लोगों को जो यानी कि जो आपके यूपी टेट में जो प्राइमरी लेवल और जो आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है, अपर प्राइमरी, उसके जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उसी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन 30 अपने डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को फ्रेंड्स कराएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया था। पावलोव, स्किनर, फ्रायड, युंग। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है ये आपके युंग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि इरोस शब्द संबंधित है, ठीक है। आपका जो इरोस शब्द है वो किससे संबंधित है। जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट हो जाएगा, इरोस शब्द संबंधित है वो आपके जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अहम निर्देशित होता है, ठीक है। यानी कि जो अहम है वो किसके द्वारा निर्देशित होता है। पहला ऑप्शन है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका अहम निर्देशित होता है वो आपके किसके सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम जो है वो निर्देशित होता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। देखिए कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में यानी कि जो कॉलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये जो हार्मोन है, अगर इसकी सुई यानी कि जो इंजेक्शन है अगर ये दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है भूख अधिक बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, तीसरा है भूख कम हो जाती है, और चौथा है भूख और प्यास दोनों में ही क्या है, दोनों में ही कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है कि भूख की कमी हो जाती है, यानी कि भूख कम हो जाता है, ठीक है। किसका इंजेक्शन देने से, कॉलिसिस्टोकाइनिन का जो इंजेक्शन है उसको देने से भूख कम हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, ठीक है। मतलब यानी कि कितने वर्ष की होगी। तो पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण में जो एक 16 वर्ष का बच्चा है उसने 75 अंक प्राप्त किया, ठीक है। 16 वर्ष का बच्चा है, 75 अंक प्राप्त किया है, तो उसकी जो मानसिक आयु होगी फ्रेंड्स वो आपकी 12 वर्ष होगी, ठीक है। यानी कि वो मंद बुद्धि बालक है, बहुत ही पिछड़ा हुआ बालक है, ठीक है। क्योंकि देखिए 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक ही प्राप्त किया है तो 12 वर्ष के समान, जिसे जितने की यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 12 वर्ष का बच्चा होता है उसके बराबर उसका जो मानसिक आयु है, ठीक है, उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत जल्द फ्रेंड्स हम आप लोगों को इसका यानी कि जो मानसिक आयु का सूत्र होता है MA/CA, ठीक है, इंटू जो 100 होता है उसके माध्यम से हम आप लोगों को करके बताएंगे। तो फ्रेंड देखिए, सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और देखिए इस चैनल पे आप लोगों को कंटिन्यू यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और बहुत जल्द देखिए आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, इसका वैकेंसी आए यानी कि इसका जो फॉर्म आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, ठीक है। तो जो देखिए फ्रेंड, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, पहला ऑप्शन है सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो देखिए फ्रेंड, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं उसका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड, ठीक है। ऑप्शन जो फोर्थ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक, ठीक है, जो मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है वो एक। पहला ऑप्शन है मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय प्रारूप विकृति है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका चिंता विकृति, ठीक है। यही मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति जो है वो एक चिंता विकृति है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। यानी कि जो सृजनशीलता की पहचान करना होता है, ठीक है, इसके लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। पहला ऑप्शन है मेरीफील्ड, दूसरा है टोरेंस, तीसरा है कोल एवं ब्रूस और चौथा है केंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टोरेंस, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड बिल्कुल सही है। इन्होंने ही देखिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण की चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। किसने किया था? टोरेंस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो थार्नडाइक का सिद्धांत है, ठीक है, वो आपके व्यवहारात्मक सिद्धांत के श्रेणी में आता है, क्योंकि देखिए जो थार्नडाइक साहब हैं, ठीक है, वो व्यवहारवादी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, ठीक है। यानी कि जो सीखने का वक्र होता है वो किसके सूचक है। पहला है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, दूसरा ऑप्शन है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी ऑप्शन है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और डी ऑप्शन है कि सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं फ्रेंड्स, तो वो होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ठीक है, इसी के होते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ओ 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। यानी कि जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो किसने दिया है? बंडूरा और वाल्टर ने, दूसरा है डोलड और मिलर ने, तीसरा है कार्ल रोजर्स ने और चौथा ऑप्शन है युंग ने। तो देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो आपके बंडूरा और वाल्टर ने दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग परीक्षण, ठीक है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है वो आपके किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि और अधिगम के की नैतिकता के। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है, ठीक है, वो यानी कि वो अधिगम मापन हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, ठीक है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिक, औसत विचलन, मानक विचलन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? माध्यिक, ठीक है। माध्यिक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, ठीक है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए मैन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे भिन्न है फ्रेंड्स वो आपका है 16 PF, ठीक है। ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो देखिए फ्रेंड, जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे वो हैं आपके पहला ऑप्शन में हॉलिंगवर्थ, दूसरा है हैविघर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और चौथा है हाल। तो देखिए फ्रेंड, जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे वो आपके कौन थे? तो वो हैं आपके हैविघर्स्ट, ठीक है, हैविघर्स्ट। चलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सीखने में पलायन आधारित है, ठीक है। सीखने पे पलायन आधारित है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन पर, तीसरा है विलंबित पुनर्बलन पर और चौथा लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीखने में पलायन आधारित होता है वो आपका किस पर होता है? तो वो आपके नकारात्मक पुनर्बलन पर होता है ये, ठीक है। सीखने में पलायन, ओके, तो यहाँ पर आपका नकारात्मक पुनर्बलन सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
खाली स्थान है देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, ठीक है। क्या, यानी कि क्या चीज अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? तो पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति का नियम, दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तीसरा समानता का नियम, चौथा है सहचारी अंतरण का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट हो जाएगा कि जो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से, तो वो आपका प्रभाव का नियम है। और देखिए फ्रेंड, जो प्रभाव का नियम है वो किसने दिया है? तो वो आपके थानाडाइक साहब ने दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो अन्वेषण होता है, खोज करना, ठीक है, वो ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसमें? पहला ऑप्शन है केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण, सॉरी सर्वेक्षण लिखा है यहाँ पर, सर्वेक्षण होना चाहिए यहाँ पर। चलिए ठीक है। अगला है आपका लास्ट ऑप्शन अंतर्दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केस अध्ययन में होगा, ठीक है। जब आप केस स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो अन्वेषण होता है, खोज करना होता है, वो बहुत ही, यानी कि जैसे कि प्राथमिक कारण इसका हो जाता है, ठीक है। अन्वेषण करना, खोज करना केस स्टडी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जब कोई व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम, ठीक है, यानी कि एक परिस्थिति में कोई सीखा हुआ उसका ज्ञान है, और वो दूसरी परिस्थिति में अपने उसी ज्ञान का, ठीक है, प्रयोग करता है या फिर निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिगम अंतरण, ठीक है, यानी कि अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, ठीक है, यानी कि जो जी वालस साहब हैं उनके अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? उद्दीभवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, उपक्रम, उपक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उपक्रम, ठीक है। सबसे पहला चरण होता है जी वालश के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का उपक्रम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान है, उसके बाद है ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, कि थानडाइक ने, या फिर रास ने? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है आपका, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक फ्रेंड्स वो आपके हैं थानडाइक साहब, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, ये व्यक्तित्व की एक परिभाषा है, ठीक है, और पूछा गया है कि इस परिभाषा को किसने दिया है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार हम लोग इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें मनोवैज्ञानिक है। पहला ऑप्शन है आपका एम.एल. मन, दूसरा है एस. फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है आपका G.W. आलपोर्ट, और चौथा है J.E. डेशील। तो देखिए यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बनता है G.W. आलपोर्ट, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये जो परिभाषा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं ये व्यक्तित्व के, ठीक है, और ये व्यक्तित्व से संबंधित बहुत ही फेमस आपके मनोवैज्ञानिक है। तो जरूर पढ़िएगा, व्यक्तित्व के बारे में पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो G.W. आलपोर्ट के बारे में जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, यानी कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है थार्नडाइक, चौथा है कोहलर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं वो आपके कौन है? स्किनर साहब हैं। सॉरी फ्रेंड्स, स्किनर नहीं होगा, यहाँ पर कोहलर होगा, ठीक है, कोहलर होंगे, ठीक है। गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित कोहलर ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा का वह घटक जो कि ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, दूसरा है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है स्वर विज्ञान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है आपका स्वर विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर स्वर विज्ञान सबसे करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। पहला ऑप्शन है धारण, दूसरा है पुनः स्मरण, चौथा है पहचानना, तीसरा है तर्क करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा तर्क करना। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टीएटी खाली स्थान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यानी कि टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था। पहला ऑप्शन है रोरशाक, दूसरा है आपका ऑप्शन आलपोर्ट, तीसरा है मैस्लो और चौथा है मर्रे। तो देखिए फ्रेंड, जो टीएटी है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपके मर्रे के द्वारा बनाया गया था टीएटी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। यहाँ पर खाली स्थान है तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कहलाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा ऑप्शन है कुंठा और चौथा है आक्रामकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कुंठा। ठीक है, बाधा आता है तो उसे कुंठा कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि जो आँख का रंग है उसे कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है आनुवंशिकता, तीसरा है हार्मोन और चौथा है समाज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो आपका आँख के रंग को प्रभावित करता है वो आपका आनुवंशिकता हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे कि आपके माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, ठीक है, इन्हीं से संबंधित जैसे आनुवंशिकी लक्षण ये सब चलते हैं आँख के कलर के बारे में। ठीक है, और ये इससे जो है वातावरण का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, आँख के रंग का, जैसे यानी कि आपके जैसे माता पिता के आँख के कलर होंगे, दादा दादी के होंगे, भाई बहन के होंगे, उसी के अनुरूप आपका भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आधार आयु है वो किसके मापन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा है बुद्धि और चौथा है अवधान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही दिया गया था कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, तो ये आपके बुद्धि के मापन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का आपके लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। ठीक है, यानी कि जो टीचर है वो क्लास में छात्र को डांट देता है। ठीक है, तो जो छात्र है शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर वो घर पे आकर के अपनी छोटी बहन पर गुस्सा दिखाता है। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण बनता है। तो पहला ऑप्शन है विस्थापन का, दूसरा ऑप्शन है उदात्तीकरण का, तीसरा है रूपांतरण और चौथा है प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा विस्थापन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn ठीक है फ्रेंड्स, और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या फिर क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सॉल्व करना है आप लोगों को, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आप सभी लोगों के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में CDP के बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।